लगता है, इसका क्या रीज़न है, ये जनता जानना चाहती है। कुछ नहीं, ये मैं जब पढ़ता था ना है कि हम कर्जा माफ़ कर रहे थे, लेकिन बीच में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है नहीं, उनने 10 दिन का वायदा किया था। अब तुम 10 महीने तक कुछ नहीं करोगे तो जनता तो चिल्लाएगी। जनता ने इसलिए तो चिल्ला चोट करी है। और उनकी पार्टी जो लगाते हैं, उनका जो राशि आती है उससे ही सरकार की आमदनी होती है और उसी से विकास के काम करते हैं। तो अगर भी वही लेके आया जिसका श्रेय भी आप ले रहे हैं। रेलवे लाइन का जब इनने भूमि पूजन किया उदय पैलेस होटल में, कहीं आज तो उसमें आपने केंद्रीय मंत्री को बुलवाया, जबकि प्रियव्रत सिंह जी ने अकेले ही जाके नामांकन भर के आ गए। तो क्या आप वहाँ पे दफ्तर होता है और उनकी सुनवाई वहाँ पे नहीं होती है? यह आपके ब्राह्मण खेड़ा गांव का क्वेश्चन है, नगरवासियों का, ग्रामवासियों तो क्या कहना चाहिए? अगर मान लो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धवल। आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिसकी आप लोगों ने काफ़ी दिनों से डिमांड की थी, और कुंवर हजारी लाल जी तांगी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं खिलचीपुर विधानसभा से, वो आज हमारे साथ में है। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए वो यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है। पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। मेरे क्षेत्र की सारी जनता को, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैं दशहरे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना देता हूं और मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी टीम के सदस्य और मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे और आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है, आपके नाम के आगे जो कुंवर लगता है, इसका क्या रीज़न है, ये जनता जानना चाहती है। कुछ नहीं, ये मैं जब पढ़ता था, मेरे पिताजी गांव के वो सुली पटेल थे, तो ऐसा रिवाज था कि पटेल का लड़का है तो मेरे को कुंवर साहब कुंवर बोलते थे। तो मैं भी उसी हिसाब से कागजों पे दस्तखत करने के लिए कुंवर हजारी लाल तांगी। अच्छा, ये आपने खुद नहीं चालू बस किया? ये इसलिए मेरे वो चालू हो गया, वो चला आ रहा है आज भी। हालांकि मेरे पिताजी शांत हो गए, पर अब वो रूटीन में आ गया। कुंवर दस्तखत भी मैं करता हूँ, नहीं कु लिख करके दस्तखत करता हूँ, इसलिए वो रूटीन में चल रहा है। वैसे कोई ऐसी बात। अच्छा, एक सवाल और था जनता का कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र वचन पत्र के नाम से घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषणा पत्र अपना जारी नहीं किया है, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी नहीं, घोषणा पत्र की जो समिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनकी मीटिंगें हो गई है, उनने उनको फाइनल कर लिया है। 1-2 दिन में वो भी जारी कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी के तो ऐसा है कि वो कुछ भी, बहुत पहले से उनकी मीटिंगें चली होगी, उन्हें कुछ भी बना ले, वो जो लिख दे, इतना ऐसा घोषणा पत्र तो कभी देखा ही नहीं। जो चाहे वो घोषणा कर देते हैं, लेकिन बनने के बाद 14 महीने की सरकार हमने कांग्रेस पार्टी की देखी है। पहले भी जो उनने वचन पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, और उसमें 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ करने की बात करी थी, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने की बात करी थी। तो कर्जा तो माफ हुआ है सर, नहीं, आप ही के कार्यकर्ताओं का कहना है। नहीं, कर्जा जो माफ हुआ है, बात करी थी 2 लाख 10 दिन, तो वचन पत्र में 2 लाख 10 दिन कहाँ हुआ? नहीं, उनका ये कहना है कि हम कर्जा माफ कर रहे थे, लेकिन बीच में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है नहीं, उनने 10 दिन का वायदा किया था। अब तुम 10 महीने तक कुछ नहीं करोगे तो जनता तो चिल्लाएगी। जनता ने इसलिए तो चिल्ला चोट करी है। और उनकी पार्टी में आपस में मतभेद पैदा हुआ कि जब अपन ने 10 दिन की घोषणा करी तो अपनों को पूरा करना चाहिए, तो वो पूरा नहीं हुआ। और जिनको भी उनने घोषणा जो माफ़ किया, कुछ जो लोगों के 10-10, 5-5 हज़ार जो माफ़ हुए थे, वो भी जब तक सरकार के खजाने से निकाल के और किसान के खाते में बैंक में जमा नहीं होगा, तब तक वो बेकार है। अच्छा, एक और आरोप था कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुफ्त का पैसा बांट रही है, खजाना खाली कर रही है गवर्नमेंट का। मुफ्त का पैसा नहीं बांट रही है, जो सरकार के खजाना में जो पैसा आता है, टैक्स का, जीएसटी का, जो अदर टैक्स जो लगाते हैं, उनका जो राशि आती है, उससे ही सरकार की आमदनी होती है और उसी से विकास के काम करते हैं।
तो अगर मान लो इनको कांग्रेस वालों को सरकार चलाने नहीं आई तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है? इनने शिवराज जी ने जितनी जो अच्छी गरीबों के हित में योजना चालू कर रखी थी, कमलनाथ जी ने सारी बंद कर दी थी। और कमलनाथ जी हटे, वापस सारी योजना कैसे चालू हो गई? आप कुछ न कुछ तो सीएम शिवराज सिंह जी में जो सरकार चलाने की कुवत होगी, वो चला रहे हैं अच्छी, और उसी की बदौलत है कि कमलनाथ जी की सरकार फेल हो गई और आज शिवराज सिंह जी वापस बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। अरे कमलनाथ जी की सरकार फेल होने का आपने फैक्ट बता दिया है। तो एक छोटा सा सवाल और था कि माचलपुर की जनता का एक सवाल था, वहाँ से महिला शक्ति का मेरे पास में फ़ोन आया था कि महिलाओं के लिए आपकी सरकार क्या कुछ करेगी आगे चल के, अगर उनकी सरकार बनती है तो? ये महिला 1250 रुपये से उनका गुजारा नहीं हो रहा, उनको ये नहीं चाहिए, 1250 नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। जो शिक्षित बेरोज़गार महिलाएँ हैं, वो काम करना चाहती है, वो रोज़गार चाहती है। ऐसा है, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्व सहायता समूह का गठन करके स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। हजारों लाखों महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह के गठन करके और अपना जो उद्योग है वो उद्योग उनने चालू कर रखा है। गांव-गांव में आप देखो, मसाला उद्योग, पत्तल दोना बनाने का उद्योग और सिलाई सेंटर, मतलब इस तरह की जो महिलाओं ने जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जो काम किया है, काम कर रही है, उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना जो लागू करी है, उसमें अभी 1250 दिए हैं, लेकिन सीएम साहब ने ये घोषणा कर रखी है कि मैं धीरे 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 पैसे इकट्ठा करके और महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाऊंगा, 3000 रुपये प्रति माह दूंगा। उससे एक तो 3000 रुपये महीना, कुछ तो महीना रखती है, और कुछ स्व सहायता समूह के माध्यम से भी आमदनी के लिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सोच है कि मैं अभी जैसे अपने राजगढ़ जिले में जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, तो उसके हिसाब से कुटीर उद्योग का नाम से यही मसाला वगैरह स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ के और लघु कुटीर उद्योग चालू करने का प्लान है, उससे रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल और था छोटा सा कि बीजेपी के ऊपर एक आरोप और है कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आप उनकी योजनाओं का श्रेय लेते हैं, जैसे कि कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती डैम जो बना हुआ है वो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं लेके आए थे और आपने उसका श्रेय ले लिया। इसमें कहाँ तक सत्यता नजर आती है आपको? अगर कांग्रेस सरकार ने अगर योजना लेके आए थे तो उनको उसे सेंक्शन करके उसी वक्त तो चालू करनी थी। जो कुंडालिया परियोजना जो जहाँ इनने कांग्रेस वालों ने सर्वे कराया था और उस योजना को इनने खारिज कर दिया था, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय और उस समय मैं विधायक था, तो हमने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जहाँ फेल हुई है योजना, वो जो कुंडालिया के पास में, वो उससे नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। तो मैंने कहा साहब इसका हमने सुझाव दिया कि इसको ऊपर अगर अपन कर देते हैं तो लागत भी कम आएगी और गरीबों को फायदा, किसानों को फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। उसी आधार पे उनने फिर से सर्वे कराया। सर्वे करा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और तत्कालीन एसीएस था जुलानिया जी इसी जिले के थे, तो उनने जैसे उनकी दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के और जैसे ऊपर सर्वे कराया तो वो योजना फिजिबल हुई, फिट हो गई और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सेंक्शन किया और शिवराज सिंह जी ने, और उनके कार्यकाल में पूरा हो गया। और मतलब वो योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की योजना है, वो कांग्रेस की नहीं थी, है ही नहीं। कांग्रेस ने जो सर्वे कराया तो वो कुंडालिया का वहाँ कराया तो वो तो निरस्त कर दी थी इनने, ये तो हमने दूसरी जगह सर्वे कराया। ये कांग्रेस वाले तो क्या है कि कुछ भी कह देते हैं। इनने ये जो बात, कांग्रेस वालों ने तो एक रेलवे लाइन का भी उनका ये कहना है कि रेलवे लाइन भी वही लेके आया जिसका श्रेय भी आप ले रहे हैं। रेलवे लाइन का जब इनने भूमि पूजन किया उदय पैलेस होटल में, कहीं आज तक अपन ने देखा है कि होटल में भी कोई भूमि पूजन होता है क्या? रेलवे, ये खाली चुनाव आता था लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कहीं भी भूमि पूजन कर देते, लेकिन वो योजना इनने निरस्त कर दी थी। निरस्त नहीं करते तो कितने साल से वो योजना चल रही थी, और नरेंद्र मोदी ने माननीय सांसद महोदय की मांग पर उस योजना को
फिर से चालू कराई और प्रधानमंत्री की फास्ट ट्रैक योजना में उसको शरीक किया और आज युद्ध स्तर पे वो काम चल रहा है। दो अच्छा, एक सवाल और था। पचोर के पास में एक गांव है गुलखेड़ी। यानी गुलखेड़ी के अंदर अवैध शराब वहाँ पे बिकती है, तो उसके ऊपर आपके सांसद महोदय ने कुछ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? क्यों उसको बंद करवाने का प्रयास नहीं करते हैं वो? नहीं, गुलखेड़ी में प्रशासन की टीम ने बहुत बार छापे डाले हैं। आप सत्ता के अंदर हैं, केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, राज्य के अंदर आपकी सरकार है, सांसद आपके हैं, फिर आप उसको बंद क्यों नहीं कर पाए? अब ये क्या है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला तो है नहीं। सांसद तो आप ही के पार्टी के हैं, आप चाहे तो उनसे ये निवेदन कर सकते हैं। ये हमने तो निवेदन किया है हाँ, मैं ये सवाल सांसद साहब से भी पूछूंगा और आगे चल के। सांसद साहब ने भी इस मामले में पहले भी पहल की है कि वास्तव में इस तरह का धंधा यहाँ नहीं होना चाहिए। और गुलखेड़ी में प्रशासन ने कई बार छापे भी डाले हैं और केस भी बनाए हैं। उन लोगों के केस बने हैं, वो उनको बंद भी किया है, लेकिन पूर्ण रूप से वो बंद हुआ नहीं है। तो इसके लिए आगे कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी क्यों नहीं होगी? पूर्णतः? भाई कार्रवाई तो होगी गलत करने के वालों के खिलाफ। मतलब आप वादा कर रहे हैं जनता से कि उसको आप बंद करवाने का प्रयास करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है ये। प्रयास तो कर सकते हैं आप। प्रयास क्या, मेरे को पूरा, मैं विधायक मेरे विधानसभा क्षेत्र में करूंगा जो करना होगा। आप सांसद महोदय से नहीं कह सकते ये बात करूंगा सांसद महोदय। सांसद महोदय से ये बात होगी। पचोर वासियों, आपके सवाल का मैंने यहाँ पे उत्तर ले लिया श्रीमान से। और श्रीमान से एक छोटा सा सवाल और था कि अभी जो विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसके अंदर आपने कल परसों के दिन नामांकन दर्ज किया है, कल ही किया है शायद, तो उसमें आपने केंद्रीय मंत्री को बुलवाया, जबकि प्रियव्रत सिंह जी ने अकेले ही जाके नामांकन भर के आ गए। तो क्या आप वहाँ पे दबदबा बनाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का ऊपर से निर्देश थे कि हर प्रत्याशी का फार्म जमा कराने के लिए कोई न कोई प्रदेश स्तरीय नेता या केंद्रीय नेता आएगा, पार्टी के उसमें है ये। तो इसलिए सभी विधानसभाओं में एक केंद्रीय मंत्री या प्रदेश के मंत्री या संगठन के मंत्री लोग जा रहे हैं और लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए तो उनके। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड थी कि आपको किसको बुलवाना है? नहीं, मेरे ये संगठन ने भेजा। संगठन का ही काम रहता है। संगठन का काम। ऐसा तो नहीं है नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ पे आए केंद्रीय मंत्री, तो वो हो सकता है कि जातिवाद की वजह से आए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो संगठन ने ऊपर से दिल्ली से ही भेजा है उनको, और संगठन का काम है ये किनको भेजना किनको नहीं भेजना। अब जैसे मान लो कल ही कैलाश विजयवर्गीय जी राजगढ़ आए थे, तो कैलाश विजयवर्गीय जी राजगढ़ और सारंगपुर दो जगह उनने कल पेश कराया, तो ये भी संगठन ने किया। ऐसा नहीं यहाँ भाई खुजनेर में सारंगपुर में कोई जातिगत कोई मामला ही नहीं है। तो हमारे संगठन की नीति के अनुसार ही उनको भेजा है। किसी ने किसी को ब्यावरा में परसों वहाँ से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जी को भेजा, तो वो। अच्छा, एक आरोप और था कि आप जातिवाद की राजनीति बहुत करते हैं। आज मैं आपसे एक बात बता दूं, ये मेरे ऊपर झूठा एक भाई विपक्षियों का ये षड्यंत्र है। ये तो जनता का ही कहना है। नहीं, जनता का कहना नहीं है। विपक्षी ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। जनता आज हर समाज के हर वर्ग का आदमी मेरे साथ चुनाव प्रचार में जाता है, मेरे साथ है। तो मैंने हर वर्ग को महत्व दिया है, हर वर्ग के लोगों का काम किया है। और मेरे यहाँ एक बात बता दूं, अगर मैं जातिवाद चलाता तो आपको नगर पंचायत खिलचीपुर में मालाकार समाज का अध्यक्ष है, माचलपुर में मालवी समाज का अध्यक्ष है, जीरापुर में कुशवा समाज का अध्यक्ष है, और छापेड़ा में जो वो है खटीक। कहाँ है जातिवाद? आपका कहना है कि आप जातिवाद नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं तो ये माचलपुर की जनता का सवाल था जो मैंने आपसे पूछा, उनका कहना था। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस हिसाब को लेके मैं काम करता हूँ, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। एक छोटा सा सवाल हो रहा है जीरापुर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। जीरापुर स्वास्थ्य विभाग की ये कंडीशनें चल रही है कि वहाँ पे डिलीवरी जब होती है तो उसके लिए नर्सें वहाँ पे प्रेजेंट में नहीं मिलती है, बीच रास्ते में डिलीवरियाँ हो जाती है, और उसकी खबर अगर हम चलाते हैं तो हमारे ऊपर कुर्की करने का आदेश
वहाँ के बीएमओ साहब धमकी देते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बीएमओ साहब को धमकी नहीं देना चाहिए, जनप्रतिनिधि या पत्रकार उनका, क्या पत्रकार को बीएमओ साहब से डर के यहाँ पे काम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस संबंध में एक बार मेडिकल ऑफिसर से बात भी करी थी कि डॉक्टर साहब आपको शालीनता से काम लेना चाहिए, आप डॉक्टर हो तो आधी तो आपकी जो जबान में अगर मिठास हो, मधुर शब्दों का अगर प्रयोग करोगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे तो आधी तो बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपने आप में सुधार करो, तो ऐसी बात मैंने उनसे कही है। उनने ठीक है, गलती अगर मान लो उनने की है तो एक दो बार, अभी पहले दुबे जी का एक कांड हुआ तो उनको हटाया, गुप्ता जी को बनाया, और अगर मान लो नहीं आदत सुधारेगा तो वो भी प्रशासन का मामला है, अधिकारियों से बात करेंगे, आप कार्रवाई करवाएंगे फिर? सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुधार करने की कोशिश यहाँ पे आदरणीय सर करेंगे, हमको उन्होंने विश्वास दिलाया है। और एक ब्राह्मण खेड़ा का एक क्वेश्चन था सर स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कि वहाँ पे इलाज सही से नहीं होता है और उनकी सुनवाई वहाँ पे नहीं होती है। यह आपके ब्राह्मण खेड़ा गांव का क्वेश्चन है, नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर मान लो, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ एएनएम है, पदस्थ है, वो काम कर रही होगी। अगर ऐसी कोई बात अगर मेरे संज्ञान में आएगी तो अभी तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहे हैं। अब उसके बाद, चुनाव के बाद मैं खुद जाऊंगा, उसको देखूंगा, उसका निरीक्षण करूंगा। अगर जो ऐसी शिकायत होगी तो उस पर अपन उसकी व्यवस्था जमाएंगे, कोशिश कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने हमारे सारे सवालातों के यहाँ पे जवाब दिए हैं। और आदरणीय बीएमओ साहब से मैं छोटा सा निवेदन यहाँ पे करना चाहूँगा कि राजगढ़ 24 इन छोटी मोटी धमकियों से डरने वाला नहीं है। राजगढ़ 24 पर किसी नेता का हाथ नहीं है, न किसी नेता की पक्षकारी वो करता है। हम चरण चुम्बन करने का काम नहीं करते हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आपसे नर्म निवेदन है कि आप ये धमकियां हमको ना दें, आपकी धमकियां आप तक सीमित रखें। आप अपने कर्तव्य पर सतर्क रहें, हम हमारे कर्तव्य पर सतर्क रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेटेस्ट खबर देखने के लिए राजगढ़ 24 देखते रहिएगा। बहुत बहुत आभार।